तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। तो अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि इजाज भाई आप यार फार्म का वीडियो अपडेट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूं, लेकिन कोई खास चेंजेस नहीं, लेकिन एक बच्चिया हमने सेल किया है तो उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों 3 दिन से भूटान गायब रह रहे हैं और इसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। 2 दिन तो किसी और को बुलवा कर साफ करवाए हम लोग, लेकिन आज फिर से भूटान नहीं आए और अब कोई और बंदा भी नहीं मिला। इस वजह से थोड़ा आपको गंदगी देखने के लिए मिल रहा है। ये प्रॉब्लम जो है हर किसी के साथ फेस हो रहा है। जहाँ पे अगर आप इस तरह से बांध कर फार्मिंग करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि वर्कर ना होने की वजह से ये दिक्कतें आती है। तो 2 चीज़ तो आप कर सकते हैं। अगर कोई बंदा मेहनत करता है तो 2 चीज़ कर सकता है, जैसे कि चाहे वो खिलाना हो और दूध निकालना हो, ये चीज़ करना है। लेकिन गोबर फेंकने की बात जब आती है तो इसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है और थोड़ा सा इंसल्टी सी भी महसूस होती है। इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हर फार्मर के साथ होता होगा, हमारे साथ भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं हमारे फार्म पे सफाई के कारण थोड़ा प्रॉब्लम आपको देखने मिल रहा है। मौसम की बात की जाए तो इस बारिश के अंदर पूरे बरसात में इस महीने 2 महीने के अंदर मात्र 3 दिन बढ़िया बारिश हुआ है। उसके बाद हमारे एरिया में बारिश नहीं हुआ। लेकिन अभी लगभग 4-5 दिन से हवा इतना ज़्यादा है कि मौसम थोड़ा बढ़िया है। दूसरा एक चीज़ और, जब मौसम अच्छा होता है और हम लोग जो फीडिंग करा रहे हैं उसके कारण थोड़ा साइलेज वगैरह देने से दूध बढ़ा है। क्वांटिटी लगभग जो हम लोग बोल रहे थे कि 45 से 50 लीटर होता था, वो समथिंग 60 लीटर के करीब में पहुंचा है। तो ये एक बेनिफिट हुआ है हमारे फार्म पे मौसम चेंज होने से और साइलेज देने के वजह से। मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहाँ पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहाँ पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल थ्योरी सभी चीज़ बताया जाता है। मुरादाबाद में ये रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाई अप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहाँ पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली। तो मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहाँ से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूँ ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा, कैसे रहना होगा और क्या पूरा मतलब A to Z उनसे इंक्वायरी आप ले सकते हैं। आज की मौसम की बात की जाए तो बहुत सुनहरा मौसम बोल सकते हो आप फार्मिंग के हिसाब से, क्योंकि धूप बिल्कुल कम ज़्यादा हो रहा है और दूसरा आपको हवा इतना ज़्यादा है कि उतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही है। लाइट की बात की जाए तो लाइट भी बढ़िया रह रहा है। अभी हमने फ़ैन बंद किया है वीडियो शूट करने के लिए। दूसरा हवा से थोड़ा साउंड में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। और अपनी गायों की बात की जाए तो गाय का जैसा हमने बता रखा है कि हीट में नहीं आ रही थी। और भी हम लोग फार्मर से बात किए, बहुत सारे लोगों ने बोला जीपीजी कीजिए, लेकिन एक्चुअली हम लोग चाह रहे थे कि खुद से नॉर्मल हीट में आए और हम लोग इंसेमिनेशन करें। इस कारण जीपीजी वगैरह नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा इस गाय ने भी अभी डिस्चार्ज किया है। ऐसा लगता है कि हीट में आना चाहिए। हो सकता है ये बोलती नहीं है, पता नहीं क्यों। एक बार और हमें लगभग 20-25 दिन पहले भी इस तरह का हीट देखने मिला था। अगर डॉक्टर साहब से चेक करवा के ना हो तो बिना मतलब बोले, जैसा बोलना मीन्स हक करना या चिल्लाना, हीट में रहती है तो इस तरह का होता है। तो कोई कोई गाय नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल रहती है और हक भी नहीं करती है और बोलती भी नहीं है। और अगर डिस्चार्ज कर रही है आप उसको देख कर इंसेमिनेशन कर सकते हैं। उठ चल उठ। उठाने का इच्छा भी नहीं हो रहा है और मैं सोच रहा था आप लोगों को दिखाऊं ताकि आप भी कंफर्म हो। एक्चुअली फर्स्ट लैक्टेशन को चेक करना, आप जब फर्स्ट लैक्टेशन में आपकी प्रेग्नेंट कोई बछड़ी होती है तो उसको चेक करना बिल्कुल इजी होता है।
वो थोड़ा चिकनाती जाएगी, मोटी होगी, प्लस में उसका पेट थोड़ा थोड़ा बाहर होगा और दूध का जो हिस्सा होता है, बाट थन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो आप समझें कि फर्स्ट लैक्टेशन आपकी प्रेग्नेंट मान गई है। तो ये इजी होता है। और जो दूध वाली होती है वो एक्चुअली दूध करती होती है, तो मोटी भी जल्दी नहीं होती जब तक कि 3-4 महीना प्रेग्नेंट ना हो जाए। फर्स्ट लैक्टेशन में आपको महीने 2 महीने बाद से ही थोड़ा थोड़ा इशारा करने लगती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये एक बेनिफिट होता है फर्स्ट लैक्टेशन को पहचानने में। जैसा कि हमने बोला कि एक बछड़ी हमने बेच दिया है, तो आज बछड़ी वो चली गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर की देसी बछड़ी जो हमने रखा था, एक्चुअली वो हीट में एक बार आई थी, तो हमने सोचा दोबारा हीट में आएगी तो प्रेग्नेंट किया जाएगा। और वो इतना बढ़िया भी ब्रीड में नहीं था, अगर हम पालते भी तो उससे 3-4 लीटर दिन का दूध निकालते। इस वजह से हमने सोचा था तो के प्लान यही था कि उसको सेल किया जाए। तो एक किसान थे जिन्होंने इस बछड़ी को खरीदा है, तो वो आज लेकर गए। धीरे धीरे करके जो भी खराब बछड़ी होगा, खराब मीन्स, और इसमें से तो ऐसा है नहीं कोई, इसको एक जो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साहिवाल का क्रॉस ब्रीड जो हमने देसी से निकाला है, यहाँ पे आप जो सामने देख पा रहे हैं। लेकिन वेट की ग्रोथ इसका भी कोई ख़ास नहीं है। एक्चुअली होता है कि देसी ब्रीड में आपको 1-1 साल का बछड़ी मात्र यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, लेकिन ये बहुत बढ़िया नस्ल की है, इस वजह से इसको पाल रहे हैं। देखते हैं अगर ये भी हीट में अगर इस साल बारिश के बाद या ठंडी तक आती है तो इसको इंसेमिनेशन कराएंगे हम लोग। एक्चुअली प्लान यही था कि अच्छे ब्रीड पे काम किया जाए। प्लान के मुताबिक जो हिसाब से हम लोग बछड़ी को तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे आप जो भी सामने से देख पा रहे हो, हम लोग का प्लान यही था कि बछड़ी को तैयार करके अपने फार्म पे गाय को बनाया जाए। तो लेकिन जो हिसाब से हम लोग तैयार कर रहे हैं उस हिसाब से ग्रोथ तो हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है, तैयार भी हो रहा है। लेकिन जो इंसेमिनेशन की बात आती है, हीट में आवे तो इंसेमिनेशन की जाए। तो गर्मी के कारण बढ़िया फार्म पे, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो भी हमारे नॉलेज में रहते हैं फार्मर, हमने कांटेक्ट किया था, तो गर्मी के वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। जैसा जैसा होगा आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। एक्चुअली फार्म इतना करना आसान भी नहीं है। जो हिसाब से हमने बताया था कि हम लोग अपने फार्म पे प्रॉब्लम हमारे फार्म पे हुआ है, आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों को दूध का रेट एक्चुअली कम मिलने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो हमने बताया भी कि नया गाय हम लोग इस वजह से नहीं ले रहे हैं कि दूध का रेट कम होता चला जा रहा है। कम होता चला जा रहा है मीन्स पहले के रेट के मुताबिक कम नहीं हो रहा, दाना का रेट बढ़ रहा है, इस वजह से दूध का रेट कम पता लग रहा है कि दूध का रेट और कम हो गया, ऐसा हो रहा है। क्योंकि दूध का रेट पहले हम लोग को 25-26 मिलता था, जो अब 30 रुपए के करीब मिलता है। बट दाना जो हम लोग 22-24 रुपए केजी खिलाते थे वो 30-32 रुपए केजी तक हो गया है। ये प्रॉब्लम होने की वजह से दूध का रेट कम हो गया है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इस कारण हम लोग दूसरी गाय नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और प्लान भी करते हैं डेयरी फार्मिंग का। एक्चुअली डेयरी फार्मिंग मैं अभी भी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल करें, घाटा नहीं होगा। लेकिन 2-3 चीज़ों का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम लोग बार बार बोलते हैं ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप इसमें थोड़ा बहुत आपको मेडिसिन का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन का नॉलेज हो जाता है आपको और फीडिंग किसी तरह से आप करवा लेते हैं तो गाय आप पाल लेंगे बढ़िया। लेकिन मार्केटिंग उसके बाद बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी डेयरी में दूध देते हैं तो आपका फैट एसएनएफ काफ़ी बढ़िया आना चाहिए। फैट एसएनएफ बढ़िया आने के लिए आपको सभी जगह ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, चाहे किसी डेयरी में आप दूध दे रहे हो। ये खास करके हमारे बिहार के अंदर ये प्रॉब्लम आता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया गाड़ी वाला कुछ चोरी कर लेता है और कुछ फैट एसएनएफ मापने में थोड़ा प्रॉब्लम कर देता है, ऊपर से दूध का रेट इतना कम है। तो ये प्रॉब्लम जहाँ जो भाई फेस कर रहा है, तो मैं बोलूँगा वहाँ पे डेयरी फार्म करना मुझे नहीं लगता कि सक्सेस हो पाएंगे। जिसका खुद का भूसा है, खुद का हरा चारा है और डेयरी में दूध देकर वो करना चाहता है, तो कुछ परसेंट तक सक्सेस होंगे। लेकिन उनके लिए भी समय लगेगा। जब तक आपका कुछ ब्रीड बढ़िया हो जाए तब जाके आपके पास संभव हो सकता है। प्रॉब्लम उनके साथ बहुत ज़्यादा आएगा जो खुद का भूसा खरीद रहे हैं। आज का भूसा का रेट हमने पता किया था, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ 10-12 रुपये केजी हो गया है और बहुत सा ऐसा जगह है जहाँ पे 8-10 रुपये केजी बिक रहा है। तो भूसा का रेट अगर आप 8-10 रुपये केजी खिला रहे हो तो पर डे 100 रुपये का तो भूसा खा जाता है अगर किसी पशु को खिलाते हैं। तो इसमें मतलब कुल मिलाकर उस बंदे को गाय फार्म नहीं करना है जिसका डेयरी में दूध जा रहा हो और भूसा भी खरीद रहा हो और हरा चारा नहीं हो।
डेयरी फार्मिंग वो भाई करें जो लगभग 40-50 रुपये खुद का फार्म से सेल हो जाता हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप कहीं मार्केट पकड़ के आदमी रख के सेल करें, उसमें भी बहुत लोचा है, बहुत मतलब समस्या है। हमने वो भी करके देखा है। आदमी रखते हैं तो उसमें आदमी पे भी भरोसा उतना नहीं हो पाएगा, मार्केटिंग करने में आपको समस्या होता है। दूसरा एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आप फार्म कर रहे हैं, दूध खुद का सेल कर रहे हैं, चाहे फार्म से सेल हो रहा हो या अगल बगल गाँव में सेल हो रहा हो, तो दूध पैसे का बहुत ख्याल रखें आप। पता नहीं क्या क्या है, दूध का एक ऐसा मैनेजमेंट है कि 1 महीना दूध खाने के बाद पैसा इसमें आता है। यानी कि 1 महीना आपके पास से पर डे 1-1 केजी दूध लेकर जाएंगे तो महीना पूरा होने के बाद आपको पेमेंट करेंगे। तो ये इसको चेंज करना है। आप अगर नया फार्म कर रहे हो या फिर आपका फार्म इस तरह का हर महीने 5,000-6,000 लॉस में जाता हो, कोई भाई दूध खरीदता हो और पैसा देने में हिचकिचाता हो, तो आप अपने फार्म का मैनेजमेंट को चेंज करें। या तो 10 दिन पे पैसा ले लें या पर डे पैसा दीजिए या 1 महीने का एडवांस देकर आप पैसा लीजिए। ये पता नहीं कहाँ का ये मतलब शुरू से जब से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, हम लोग भी दूध खरीदते थे तो 1 महीना दूध खा लेते थे, फिर पैसा पेमेंट करते थे 2-4 दिन बाद आगे पीछे। तो ये जो समस्या है इसको हल कर लें, ताकि अगर आप रिटेल भी कर रहे हैं तो मान लिया जाए आप 20,000 महीने का कमा रहे हैं तो 5,000 कहीं ना कहीं फंस जा रहा हो। तो इस चीज़ से भी बचें, ये चीज़ हमने भी फेस किया है। फार्मिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। फार्मिंग अगर आपका दूध 50 रुपये तक सेल होता है तो बेझिझक आप फार्म कर लेना। सब कुछ खरीदना भी पड़े तो भी आपका फार्म सक्सेस हो सकता है और फार्म चल पाएगा। लेकिन दूध डेयरी में डेयरी पे डिपेंड होकर अगर आप फार्म करना चाह रहे हो और सब कुछ खरीदना है, तो मैं अभी भी आपको सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा इसके सोच समझ के करें। मुझे नहीं लगता कि आपको बेनिफिट होने वाला है। एक्चुअली मुझे भी लोग समझाते थे इस चीज़ को कि अगर आप डेयरी में दूध देंगे और आपको सब कुछ खरीदना पड़ेगा, आपके पास भी सुविधा नहीं रहेगा, तो हमारे यहाँ डेयरी वाले इस तरह से करते हैं और बेनिफिट कम होगा, नहीं भी हो सकता है। तो मुझे भी एक जज्बा था, मैंने भी करके देखा। और हमारा आज के फार्म की बात करें तो आप सामने आप देख पा रहे हो 2, 4 और 6, 8, 9, 1, 10 और 2, 12 बछिया है, जिसमें से आपको सभी का सभी बछिया खा रही है, जिसमें 2 बछिया को आप कह सकते हैं कि प्रेग्नेंट है। मिल्किंग पे आप बात करें तो 4 गाय मिल्किंग में यहाँ आप सामने देख पा रहे हैं और 3 गाय यहाँ पे देख पा रहे हो। तो 7 गाय मिल्किंग में है, जो कि जिसमें से 5 गाय ऐसी है जो लगभग 6 महीना 8 महीना पहले बच्चा दे चुकी है। और कोई गाय ऐसा कंफर्म प्रेग्नेंट कोई भी नहीं बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि चेक नहीं हुआ है। तो ये हालात में आपका दूध लगभग 50-60 लीटर आता हो और इतने सारे 12 बछिया को आप खिला रहे हो, तो आपको खुद एक ऐसा आप बोल सकते हैं, या तो आप बैंक में जमा कर रहे हैं या फिर आप एक मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि आप बछिया को पाल कर उससे बेनिफिट लीजिएगा। तो ये हमारा फार्म का हालात है। जो हमारा फार्म का अभी दूध बढ़ने की वजह से लगभग 1600-1700-1800 के करीब में दूध का दाम आ रहा है। खिलाने का कॉस्ट अभी हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक अंदाज़ा समझ सकते हैं कि लगभग 2,000 रुपये खर्च हुए। तो ये 200-300 रुपये का पर डे का नुकसान जो हो रहा है, आप नुकसान बोलो या फिर इन बच्चियों में इन्वेस्ट बोलो, जो आप चाहें वो बोल सकते हैं। तो फार्म का हमारा जो हालात है और हम लोग जो आप लोगों को सिखाने की कोशिश किया। और एक चीज़ और आज के इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा, अगर कोई भाई हमारे चैनल को देख के फार्मिंग किया है और जिस तरह से हमारा नुकसान हो रहा है या फिर उस बंदे का भी नुकसान हुआ है, तो ऐसे लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा। और जो भाई बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो हमारे चैनल को देख के फार्मिंग शुरुआत की और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं शहर में रहने की वजह से, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। आप बेझिझक इसमें लगे रहिए और कमाइए। दूसरे जगह नौकरी करने से बढ़िया है कि आप कोई ना कोई अपना बिजनेस करें। ये बिजनेस हम लोग इसलिए चुने थे कि बहुत सारा यूट्यूब पे हम लोग वीडियो देखते थे और यूट्यूब पे हमने यूट्यूब चैनल बनाकर लोगों का फार्मर का इंटरव्यू लेता था। मैं जब फार्मर का बेनिफिट हम लोगों को पता चलता था, तो हम लोग सोचे यही थे, प्लान यही था कि लोगों को सच्चाई एक बताऊं, अपने मैसेज दूं, एक सच्चाई लोगों को पता चलेगा हमारा क्या बेनिफिट है वो मुझे खुद भी समझ में आया। और मेरा एक भाई जिसको कुछ ना कुछ करवाना था, तो हमारा प्लान यही था कि उसको भी कुछ नौकरी दिया जाए और मैं भी कहाँ जाऊँगा बाहर जॉब करने, मेरा भी एक यहाँ पे मन सा लगेगा। प्लान यही है और यही रहेगा भी। जिस तरह से हमारा फार्म चल रहा है, बच्चियों के पीछे लगे रहेंगे हम लोग, बच्चे को तैयार किया जाएगा, इंतज़ार किया जाएगा कि दूध का रेट बढ़े और कुछ हम लोग इसमें अच्छा कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही था कि हमारे फार्म का क्या अपडेट है हम लोग आप लोगों तक पहुंचाएं। कौन कौन फार्म किया है, कौन हमारे चैनल के माध्यम से बढ़िया फार्म चला रहे हैं और किन भाइयों को नुकसान हुआ है,
वो कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें, बताएं मुझे। दूसरा एक चीज़ और, बहुत सारे लोग मुझे मेरा एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं मुझे देखकर, या फिर शौक़ है उनको और एग्रीकल्चर से ही वीडियो बनाते हों। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो मुझे फॉलो करते हैं और मेरे चैनल को भी देखते हैं, मेरे वीडियो को भी देखते हैं और मेरा एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो आपका वेलकम है। मैं बहुत दिन से ये चीज़ सोच रहा था, मगर वीडियो में जब भी चाहा बोलना भूल गया। तो मेरा एक प्लान था कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर के बाद मैं आप लोगों को इंटरव्यू दूंगा। तो जो भाई अगर मेरा इंटरव्यू लेना चाहता है तो वेलकम है। मेरा फार्म अरवल ज़िले में स्थित है, भिखनपुर देवई गांव में, बिहार राज्य में। तो आप वेलकम है आपका, आप बेझिझक आएँ, लेकिन थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें ताकि मैं अपने फार्म पे रहूं और मैं आपको अपने फार्म के बारे में जो भी हमारी एक अपनी लाइफ के बारे में अपना एक आप लोगों को इंटरव्यू दे सकूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो बनाने का मकसद यही था। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपके हिसाब से मैं सही बताया हूं तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें लोगों किसानों तक। अगर कोई फार्मिंग करना चाहता है, लोग पूछते हैं मुझसे कि भैया मेरे साथ ये हो रहा है, मैं फार्म करूं नहीं करूं, तो ये वीडियो देखने के बाद उनको कोई क्वेश्चन ना रह जाए मन में। इस वजह से मैं बोलता हूं कि लोगों तक पहुंचा दें। तो थैंक यू।